everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित and I hope आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं केवीएस पीआरटी मैथ्स एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास का चैप्टर सेकंड करेंगे और जो क्लास 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इन द सेंस की एक्सरसाइज तो देखो आपको करनी है, वो एज अ होमवर्क मैंने आपको दी थी, बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कराया था। ठीक है, तो सेम विद द सेम पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को भी। और इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो बेसिक है, मींस एक बार अगर हम बेसिक समझ लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही क्यों, जो अलग अलग तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो हम मेरा फोकस यही रहेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो हम वही करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर सेकंड होल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और इसका बेसिक। ठीक है, वैसे तो हम सबको पता ही होता है, ये मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि क्या होता है पूर्ण संख्याएं, ये सारी चीजें। बट जितना भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है ना होल नंबर के बारे में, मैं ट्राई करूंगी कि आपको सारी चीज बता दूं, क्योंकि नहीं पता कहाँ से कैसे पेपर में किस तरीके से काम आ जाए या पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 क्लास का चैप्टर सेकंड। ठीक है, होल नंबर्स। तो आप सबको पता है कि हमारे मैथ्स में बहुत तरीके के नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स के बारे में हम 6th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको 6th क्लास में ही कवर करना है। बट यस, आपका ये जो चैप्टर है होल नंबर्स, इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ 3 तरीके के नंबर से कराया गया है। तो सेम हम भी 3 तरीके के नंबर ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं सबसे इजी वर्ड्स में कहूं तो होल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 करके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो गिनतियां तो कभी भी खत्म नहीं होती, ये लाख अरब खरब ये आती रहती है ना, उसके बाद तक ये आती रहती है, तो ये कभी खत्म नहीं होती। तो हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें बहुत आसान रह जाता है याद रखना कि होल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं उनको क्या बोला जाता है, होल नंबर्स। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं होल नंबर में आती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको बोला जाए क्या 67 एक होल नंबर है, तो यस 67 होल नंबर है। क्या 100 एक होल नंबर है, यस 100 एक होल नंबर है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। और मैथ्स में टर्मिनोलॉजी अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लोगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे, क्योंकि देखो मेरा 12th तक ही हिंदी मीडियम रहा था। 12th तक तो नहीं, 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था, क्योंकि 11th 12th में ना मैथ्स मेरी इंग्लिश में हो गई थी। 10th तक मैंने हिंदी में करी है, 11th 12th में मैथ्स दिल्ली में इंग्लिश में ही होती है ना। तो मेरे को सच एज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी मैथ्स इंग्लिश में करने में, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ टर्मिनोलॉजी पता थी। सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बेस पर ही 11th 12th में मेरी मैथ्स आराम से हो गई। अदरवाइज मेरे को इतना ज्यादा फोबिया है ना इंग्लिश से कि जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सिर्फ एक इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बैरियर रहता है मेरे लिए, इसी की वजह से मैंने साइंस साइड नहीं ली थी। इवन मेरे 10th में 90+ मार्क्स थे और सब ये सोचता है कि 80-85 के बाद वो साइंस साइड लेंगे, बस जस्ट बिकॉज कि मेरे को बहुत ज्यादा फियर था इंग्लिश का, तो इस वजह से मैंने सिर्फ कॉमर्स ली थी। और उसमें भी मुझे नहीं पता था कि आधे से ज्यादा सारे सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश में ही थे, बट वो कर लिए थे। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी उस टाइम पे, बट इट्स ओके, कोई नहीं। तो यहाँ से मैं आपको सजेशन ये दूंगी, कोई भी इतना हुआ नहीं रहता। ठीक है, हो जाता है जब हम किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो जब हमें पता है कि हमें करना है तो फिर हम कर लेते हैं। जब तक हम उस चीज से दूर भागेंगे ना कि भाई नहीं हो रहा, नहीं होगा, डर लगेगा, ये वो, कुछ नहीं होता। मतलब होता है, सब कुछ होता है, बट जब एक बार उस चीज को पकड़ लोगे ना कि आपको करना है, हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से हो, कोई नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैथ्स को मुझे इंग्लिश में करने में 1% की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में करनी है। सारे क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ने, सारी चीजें इंग्लिश में नहीं करनी मैथ्स में,
टर्मिनोलॉजी आप दोनों में कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्वेश्चन समझने में भी, और जैसे कोई टर्म हिंदी में इतनी खतरनाक सी आ जाती है तो इंग्लिश में भी बेनिफिशियल रहेगी वो चीज आपके लिए। ठीक है, तो होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। तो आप ट्राई करना कि जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो दोनों लैंग्वेज में रहे, ताकि जो लैंग्वेज है वो आपके लिए बैरियर ना बने, जैसे मेरे लिए बनी थी। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, हमारी पूर्ण संख्या है, जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर होते हैं। छोटी सी डेफिनेशन हमें दे दी जाती है होल नंबर की, बट आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो अब क्या है, जैसे कि अगर 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, डेढ़ है ना, डेढ़ जिसको हम बोलते हैं 1.5 बोले या 1.5 बोले, तो क्या ये होल नंबर है? तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, देखो होल का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी कि जो अपने आप में पूरा नंबर होगा ना, पूरा नंबर वो ही पूर्ण संख्याएं होता है। ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताता, हमें सिर्फ नॉर्मल ये बता देते हैं 0 1 2 3 कहाँ तक है, इंफिनिटी तक, ये हमारी पूर्ण संख्याएं है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो मैंने एक दिया 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है, इसको काटो, कितना आया 2। ठीक है, तो क्या ये होल नंबर है? यस, ये एक होल नंबर है। लेकिन मैंने काटा 7/2, ठीक है, 7/2 काटा, तो काटने पर काटोगे तो आप कितना आएगा 3.5, है ना, 3.5। तो क्या 3.5 एक होल नंबर है? नहीं, 3.5 एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए या तो हमें और हाफ चाहिए होगा, या हमें हाफ खत्म करना होगा, तब जाकर के ये होल नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या लगता है 0 1 2 3 सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, और हमें इसमें बीच में से भी आ जाए 7.5 आ जाए, 99.5 आ जाए, तो हमें क्या लगेगा कि ये तो 0 के बाद आ रहा है ना, 0 के बाद आने वाले नंबर तो पूर्ण संख्याएं होते हैं, और हम 99.5 पे टिक कर देंगे कि ये पूर्ण संख्या है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, 99.5 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब देखो सेकंड चीज क्या है हमारे होल नंबर्स के बारे में, 0 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो, तो 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर क्या है हमारा 0। देखो 0 तो यहाँ से शुरू की यहाँ खत्म हो रहा है, तो पूरा ही है। इस तरीके से याद रख लो। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, सीटेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट ये स्टार्टिंग वाले सीटेटों में आता था, अब नहीं आता, अब थोड़ा सा और टिपिकल कर दिया है। तो 0 क्या है, 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में दे भी रखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम बताओ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो है 0। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी इंफिनिटी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आप बोलना हमें नहीं पता, क्योंकि हम पता लगा ही नहीं सकते। इन्फिनिटी है ये, क्योंकि गिनती जो है चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो वो खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कोई भी नहीं बता सकता। तो अगर आपके में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण संख्या, तो आप लिखना ज्ञात नहीं किया जा सकता, या भैया हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वो, और ये आपकी बुक में है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगी कि यहीं पर आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, अब सेकंड एक कॉन्सेप्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर मीन्स की प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या है। छोटा सा हमें रटा दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 जहां तक चलती रहती है इंफिनिटी तक, तो वो सारी हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आपने समझ लिया। तो सेम है, सारी चीजें सेम है, बट प्राकृतिक संख्या में क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स में फर्क क्या है कि ये नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। 1 2 3 4 ये सारी क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होती हैं? तो इसका आंसर होगा यस। ये आपके ट्रू और फॉल्स में एक्सरसाइज 2.1 में ही पूछा गया है, तो आप इसका आंसर करोगे। क्यों, देखो समझ लेते हैं। आंसर आप करोगे, बट यहाँ पे मैं समझाती हूँ। देखो नेचुरल नंबर 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, और ये भी कहाँ तक चल रही है, इंफिनिटी तक। तो सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, यानी हम नेचुरल नंबर को होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा इसका कंट्राडिक्ट करते हैं, उल्टा करते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट का विरोधाभास करते हैं कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं?
क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर है नो, नहीं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, हमारे पास 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. My point is like all natural numbers are whole numbers, yes, but all whole numbers are not natural numbers, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्वेश्चन है, और अगर मान लो आ भी जाता है आपके पेपर में कि क्या सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है यानी, तो आप लोग ये कर पाओगे, ठीक है। ये तो हमारी दो तरीके की संख्या हो गई, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। वैसे इसका काम नहीं है बट मैं बताती हूँ अभी ये कहाँ पे काम आएगा। इसमें एक्चुअली ये नहीं है, बट नेक्स्ट चैप्टर में ना हमको फैक्टर और मल्टीपल करने हैं, तो वहां पे बताना है। तो मैंने सोचा मैं अभी यहाँ पे बता दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज आएगी बस अभी। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, ये आपको ना याद रखने और ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 2 के पहाड़े को छोड़ करके सारे और नंबर होते हैं। 2 का पहाड़ा हटा दो, बाकी सारे हमारे विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये चलती रहेगी इंफिनिटी तक। और सेम विद द इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, हम उसका उल्टा कर लेते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं यानी 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा ही हमारा क्या हो जाता है? 2 का पहाड़ा हम क्या मानते हैं? हमारे और इवन नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10 के बाद 12। तो देखो ये लास्ट वाला रिपीट हो रहा है। तो अब ये बात होता है कि 0 इवन है या ऑड है, तो हम 0 को क्या लेकर के चलते हैं कि ये इवन है, ठीक है। इवन नंबर हमारा आता है 0, तो हम हमेशा इवन नंबर हमारे 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए 2 से स्टार्ट करा। बाकी मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि बाद में आ जाता है 6, 8, 10, 12, 14, तो ये नंबर ना रिपीट होने लगते हैं, तो इसमें 0 भी आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे जो इवन नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा नंबर आता है हमारा 1 का हमें लेकर के चलना है, क्योंकि 1 जो है ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है ना ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर होता है ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट भी हमें क्लियर करना है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट एक नंबर की मतलब पूछ रखी है आपकी इसमें, तो मैं बता रही हूँ कि एक ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अभी हम डिटेल में करेंगे। बाकी अभी हम जो होल नंबर से रिलेटेड जो चैप्टर में दिया हुआ है उन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमें कॉन्सेप्ट देखो आगे पढ़ना है वो है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, प्रोडेसेसर, आई गेस यही स्पेलिंग है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा सक्सेसर, तो हिंदी में आई गेस इसका नाम होगा पूर्ववर्ती संख्या, और सक्सेसर होगा अग्रवर्ती संख्या, ठीक है, अग्रवर्ती संख्या। तो ये जो प्रोसेसर और इन सब का जो यूज है ना ये होल नंबर में करा जाता है, तो ये ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। अग्रवर्ती संख्या मीन्स आगे आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि पिछली संख्या। तो ये होल नंबर की निकाली जाती है, मीन्स आपको दे सकता है कि इसका सक्सेसर निकालो या इसका प्रोडेसेसर निकालो, बट अगर हमें ये मीनिंग ही नहीं पता कि भाई ये प्रोडेसेसर क्या चीज है, सक्सेसर क्या चीज है, तो हम बेमतलब में इतना इजी क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या और सक्सेसर ये आपको याद होना चाहिए। पूर्ववर्ती संख्या की हमें उस संख्या में से -1 करना है, और सक्सेसर में क्या करना है, हमें +1 करना है, ठीक है। तो सक्सेसर एक आगे आने वाली संख्या सक्सेसर होता है, और एक पिछली वाली संख्या उसका प्रोडेसेसर होता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक दिया हुआ 10, ठीक है, तो इसका प्रोसेसर अगर मैं निकालूंगी तो वो होगा 9, और सक्सेसर निकालूंगी तो 11। बट ऑब्वियसली एज अ वुड बी टीचर इतना इजी आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 9, 9, 8, 6, 7, 5, 9, ठीक है। इसका निकालो प्रोडेसेसर और प्रोडेसर, और इसका निकालो सक्सेसर। तो इसमें प्रोसेसर के लिए आप एक माइनस करोगे, और सेम इस नंबर के साथ अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप +1 करोगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में ही दे रखा है, और आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो 2.1 जितना हो गया है।
तो एक्सरसाइज 2.1 आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करनी है। और इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में या कुछ भी समझने में, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसमें यही कॉन्सेप्ट था प्रोसेसर का और सक्सेसर का, और दो चीजें थी, हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर जो डिस्क्राइब किया गया था। सेकेंड चीज हमें ये बताया गया था कि जैसे जब हम नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होता है, जैसे 30 है, मैंने 5 से डिवाइड करा तो 6 पूरे टाइम पे हो रहा है, तो ये एक होल नंबर है। बट अगर इनकेस इसका आंसर आता है 6.2, 6.3, तो ये होल नंबर नहीं होते, ठीक है। और बीच में जो पॉइंट में संख्या आ जाती है, मान लो 2.1, 5.6, 7.3, तो ये भी होल नंबर नहीं माने जाते, ठीक है। ये भी होल नंबर नहीं होते, हम इनको होल नंबर एज अ होल नंबर काउंट नहीं करते, ठीक है। अब थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो हमारे इसमें दिखी गई है। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो प्लस और मल्टीप्लाई की आपको पहले दी हुई है। पहले पता है आपको क्या करा हुआ है, एनसीईआरटी में नंबर लाइन इंट्रोड्यूस करी हुई है, ठीक है, नंबर लाइन, और वो भी प्लस वाली, माइनस भी नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, यू नो और वी नो कि हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट करके इन्होंने क्या करा हुआ है, नंबर लाइन बनाई हुई है। और ये आई गेस आपको बहुत ईजी है। मान लो आपको करना है 2 + 3, ठीक है, 2 + 3, तो 2 पे जाओ और फिर 3 प्लस करो, 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा 5। फिर आपने इनको बोल रखा है 3 + 2, तो आप 3 पे जाओ और फिर 2 प्लस करो, 1 2, तब भी कितना आया 5। तो ये नंबर लाइन पे आकर के दिखा करके ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो एडिशन होता है ना, एडिशन, ये जो एडिशन होता है ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आपके लिए ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युलेटिव क्या होता है। मैंने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करी ना कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करी हुई है, तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है इधर उधर करना, इधर उधर चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, आप ले सकते हो। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चाहे आप इस जैसे मान लो कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे a + b दिया हुआ है, तो अगर बराबर में हम b + a करें ना, तो हमारा आंसर सेम रहता है, हमारा आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहता है, तो ये हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो जो हम हमारी 4 बेसिक चीजें हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उसमें प्लस क्या है, वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में आती है। क्योंकि अभी आपने नंबर लाइन में देखा, 2 में आपने 3 प्लस करा तो भी 5 आया, और 3 में आपने 2 प्लस करा तो भी 5 आया, तो ये क्या है, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा एक नंबर लाइन और बनाते हैं, अब जरा माइनस का करके देखते हैं, माइनस का क्या सीन है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, मैं सोच रही थी आपको सीधे डायरेक्ट करा दूं, नंबर लाइन ना करवाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि बुक में दी हुई है, फिर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो फिर बोलोगे कि ये था, बट ये हमें कराया नहीं, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू करा रही हूँ। अब सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, या तो क्वेश्चन लेते हैं 5 - 2, ठीक है, 5 - 2, तो 5 - 2 है तो 5 पे आ जाओ, -2 करना है, पीछे चले जाओ, 1 2 2 माइनस करा, आंसर कितना आया 3, ठीक है। अब इसका उल्टा करके देखो, जैसे यहाँ पे हमने 2 + 3 करा, यहाँ पे 3 + 2 करो, 2 - 5, ठीक है, 2 - 5 करा, तो आप यहाँ पे 2 पर हो, ठीक है, 2 पर हो, आपको -5 करना है, 1 2, और जब आपने 2 माइनस करा, आपने देखा अरे आगे तो माइनस करने के लिए है ही नहीं, आगे कहाँ बढ़ू मैं भाई, आगे है ही नहीं, मेरी नंबर लाइन तो 0 पर है, मेरी नंबर लाइन तो सिर्फ 0 पर है ना, मेरी नंबर लाइन तो 0 पर है यार, ये कैसे हो गया, मैं तो 2 बढ़ गया, मैं आगे 3 कैसे बढ़ूं, क्योंकि मुझे 3 आगे में बढ़ना है। तो इसका मतलब देखो सिंपल सा है, ये आपको भी पता है कि इसका आंसर जो आएगा ना वो माइनस में आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, जो कि अभी हमारी औकात के बाहर है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती है ना सिर्फ 0 से स्टार्ट होती हैं, तो हम माइनस में तो लेके जा ही नहीं सकते, अभी मेरी औकात ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, अभी हमने सीखा ही नहीं है माइनस में नंबर लाइन क्या होती है ये वो। तो ये क्या है, जो हमारी माइनस है, यानी कि जो हमारा सबट्रैक्ट है वो एक कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एडिशन जो है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसमें क्या है, ये हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इतना सारा भाषण पता है आपको इन्होंने क्यों दिया है, इतना सारी चीजें आपको क्यों बताई हैं, सिर्फ एक लाइन प्रूफ करने के लिए, वो क्या है, अगर आप एडिशन में, अगर आप होल नंबर का एडिशन कर रहे हो, मतलब होल नंबर का एडिशन कर रहे हो, होल नंबर को जोड़ रहे हो, तो आपका आंसर आपको होल नंबर ही मिलेगा। मीन्स अगर आप 7 + 5 करोगे तो 12 एक होल नंबर है, और 5 + 7 करोगे तो भी 12 एक होल नंबर है। लेकिन सबट्रैक्शन की सिचुएशन में, सबट्रैक्शन की स्थिति में, अगर आप 7 - 5 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, या जो कि एक होल नंबर है। लेकिन अगर आप 5 - 7 करोगे, ठीक है, 5 - 7 करोगे तो आपको आंसर -2 मिलेगा।
ठीक है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि इस कम्युलेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन पे फॉलो होती है, सबट्रैक्शन पे फॉलो नहीं होती। ठीक है, सबट्रैक्शन पे चीज फॉलो नहीं होती और एडिशन में हमें होल नंबर मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबट्रैक्शन करने पर हमें होल नंबर मिले। ठीक है, तो हो सकता है इससे रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाए कि मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे और इस पे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगाओ और हमें पता ही नहीं होगा कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो हम लगाएंगे कैसे। बट आई होप नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो सेम जो चीज है ना, हमें मल्टीप्लाई पे फॉलो करनी है और एक बार फिर हमें डिवीजन पे फॉलो करनी है, बट इसको अब डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई है, अगर मैं 2 × 3 करूं तो 6 ही आएगा, और अगर मैं 3 × 2 करूं तो भी 6 ही आएगा। इट मीन्स कि ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी मल्टीप्लाई जो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप डिवीजन में देखो, अगर आप 5 / 10 करते हो और 10 / 5 करते हो तो देखो इसका आंसर तो आएगा 2, जो कि एक होल नंबर है। लेकिन अगर आप इसका करने बैठोगे तो आपका आएगा 0.5, है ना। जब आप 10 को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इट मीन्स एडिशन भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन सॉरी नहीं करता फॉलो, तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे काम के लिए। सबट्रैक्शन को तो ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया और डिवीजन को भी हमने रिमूव कर दिया, यानी अब हमें क्या पढ़ना है, हमें कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, लेकिन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई एंड एडिशन ओनली, क्योंकि डिवीजन और सबट्रैक्शन वो तो फॉलो ही नहीं करते एडिटिव या कम्युलेटिव वाली प्रॉपर्टी को, तो उनको हमने भाड़ में भेज दिया, हट जाओ। अब हम मल्टीप्लाई और एडिशन को करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एडिशनल कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अभी तक हम अलग अलग पढ़ा था, अगर किसी में सिर्फ एडिशन वाली कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है यूज, उसको बोलते हैं एडिटिव कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई वाली होती है तो बोलते हैं मल्टीप्लाई कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब हम इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, हम मान लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 25, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी मान लो 125। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 125 कर लो, यहाँ पे 25 कर लो, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही है, क्योंकि हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी सीरियल से मल्टीप्लाई करना है कि पहले हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करूंगी, 8 के साथ 25 लिख लूंगी। ठीक है, 125, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 8 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 आएगा, जो कि मेरी इससे मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा आसान है। फिर मैं करूंगी 125 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो मेरे लिए मल्टीप्लाई और ज्यादा आसान हो गई। कहाँ मेरे को ऐसे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ती, फिर जो आता उसको 8 से मल्टीप्लाई करती। यहाँ पे देखो मैं बस लिखते ही मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ, है ना। तो अब 125 दूनी कितना होता है, 125 दूनी कितना होगा हमारे पास 300, सॉरी 100 200 250, 250 होगा। तो 2 × 250 और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिना पेन कॉपी उठाए हमारा आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई कम्युलेटिव थ्योरी। सेम इसको मैं आपको प्लस में भी करके दिखाती हूँ। मान लो आपको दे रखा है 283 प्लस 63 प्लस 17, ठीक है, 730। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब मैं कहाँ पहले इसको प्लस करूं, फिर मैं इसको प्लस करूं, फिर आपस में प्लस करूं। बट अपनी प्लस इजी करने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, 283 के साथ 17 लिख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये पूरा होल नंबर बन जाएगा। फिर प्लस करूंगी 63 में 37, क्योंकि वो भी अपने आप में एक नंबर बन जाएगा। अभी देखो कितना हो गया, 0 9 10, हासिल हो गया 300। सिंपल सा सीधे सॉल्व हो गया 300। अभी देखो 100 और कितना आ गया 400। और इस 400 नंबर लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, मतलब 3 बार प्लस करनी पड़ती। और अभी क्या है, बिना पेन कॉपी उठाए मेरा आंसर आ गया। तो ये क्या होता है, ये एडिशन की कम्युलेटिव प्रॉपर्टी थी और ये थी मल्टीप्लाई की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। और इनकेस आपके पेपर में कोई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ये वहां पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मिलती है ना चीजें वहां पे यूज करने के लिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब एक अगली चीज है, अब हम मल्टीप्लाई और इसको साथ में यूज करेंगे। ठीक है, साथ में मान लो आपको दे रखा है 100 × 36। ठीक है, 100 × 36, और हमें आपको बोला हुआ है, जैसे अभी पेपर में तो खैर ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि
कि बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर निकालो। तो 100 और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 30 + 6 लिख सकते हैं, लाइक, है ना, 30 + 6 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, कम्युलेटिव थ्योरी है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगी, तो मैं इसको भी आगे पीछे कर सकती हूँ। तो अब 100 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3000 प्लस है बीच में, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, तो 3000 और 600 कितना आ गया, तो 3600 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने बहुत आसान सी डिजिट लिया है, बट यस एनसीईआरटी में इतनी भी इजी आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे 125 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि मल्टीप्लाई एडिटिव आपको प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप देखो 125 मल्टीप्लाई 12 को लिख सकते हो 10 + 2 और मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो 1250 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से, तो 1250 आ जाएगा, प्लस इसको करोगे तो 250 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो 8 है, बीच में प्लस आ गया है ना, तो आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 8। मतलब ये बस एक कम्युलेटिव थ्योरी है, प्रॉपर्टी है, जो आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, 12000 इसका आंसर है। ठीक है, 12000 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपकी बुक में डिस्कस करी गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और देखो एक और टॉपिक है इसमें, मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करती हूँ, बट इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर आप लोगों ने इसके बेसिक की पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देख लेना, क्योंकि जो उसमें बेसिक है ना वो अब आगे आने वाली वीडियोस में हमारे काम आने वाला है। अगर हम उसको ही नहीं करेंगे तो फिर देखो बेसिक से करने का फायदा नहीं है। तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली पहले उनको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ना वो है प्ले विद नंबर्स। नंबर से हमें खेलना सीखना है उसमें, कि कैसे नंबर से खेलते हैं। तो मल्टीपल है, फैक्टर है, एचसीएफ है, एलसीएम है, बहुत सारी चीजें हैं, डिविजिबिलिटी रूल है। तो उससे स्टार्टिंग करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मैं अगली क्लास में करूंगी ना तो एक क्लास तो उसी पे चल जाएगी, जबकि इतना ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। फर्स्ट हमने सीख लिया हमारे होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से लेकर के हमें नहीं पता कहाँ तक होते हैं। फिर सेकंड होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, और आप बच्चे कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में पढ़ाना, डोंट वरी, ये हिंदी है, बाकी हिंदी इंग्लिश इतना तो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा, है ना। मीडियम वो है, हिंदी रहेगा, डोंट वरी, भले ही मैं इंग्लिश से पढ़ के आपको बताऊं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 2 का पहाड़ा हटा करके सारे 1 3 5 7 9, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये हमारे चलते रहते हैं। फोर्थ बार हमारा नंबर क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर यानी जो 2 के पहाड़े से होते हैं, डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8, स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर यहाँ पे 0 करके रिपीट होने लगते हैं, और ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं मेन हमारे नंबर्स के। चलो इसमें से पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इंटीजर्स को करते हैं थोड़ा। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे होल नंबर है वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, और ये माइनस वाले नंबर नेग्लेक्ट करता है। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं, ठीक है, प्लस के नंबर भी आते हैं। तो प्लस और माइनस वाले दोनों ही नंबर जिसमें आते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक, हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, पॉइंट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर हम सारे प्लस 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 वाले नंबर करे जा रहे हैं, है ना, हम बेचारे माइनस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, मीन्स ये जो माइनस के नंबर होते हैं हम इन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कब तक नेग्लेक्ट करेंगे, तो माइनस के नंबर को इंक्लूड करने के लिए जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो जब हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाना होता है तो हमारी नंबर लाइन प्लस की भी बनती है, माइनस की भी बनती है। मींस बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें माइनस के नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं, प्लस के नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं, सारे नंबर इवन माइनस को इंक्लूड करके हमारे क्या बनते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर या कह लो अभाज्य संख्या है, और साथ में कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। इनको साथ में ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि अलग अलग चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। सॉरी, ये तो भाज्य होते हैं, ये इनको कहा जाता है हिंदी में भाज्य नंबर, और प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से डिवाइड होती हैं। ठीक है, इनका मैंने कॉन्सेप्ट था कि अगली चैप्टर में भी आएगा, क्योंकि देखो मल्टीपल से हमें पता होगा
क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, उनका या तो एक मल्टीपल होता है, सॉरी एक फैक्टर होता है, फैक्टर उनका होगा एक, जो संख्या एक है ना वो एक संख्या होगी फैक्टर, या वो खुद का पहाड़ा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से डिवाइड होती हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, और इसकी अपोजिट हो जाती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो अपने पहाड़े से तो डिवाइड होती हैं और बाकी किसी और पहाड़े से भी डिवाइड होती है। ये नहीं कि बाकी सब हर पहाड़े से डिवाइड होती है, नहीं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने पहाड़े से डिवाइड होती हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने पहाड़े से डिवाइड होते हैं और साथ में किसी और के पहाड़े से भी डिवाइड होते हैं। बट अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको बड़ा ईगो रहता है, जिनको बड़ा एटीट्यूड रहता है कि भाई मैं तो अपने आप से डिवाइड होऊंगा। तो जो संख्या जिनमें ईगो रहता है, जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होती है, वो कहलाती है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम से प्राइम ईगो होता है इनके अंदर, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी बच्चों को प्राइम और कंपोजिट नंबर में, और एक साथ सारे नंबर सामने आ जाते हैं तो समझ में भी नहीं आता। अब जैसे प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 3, ठीक है। 3 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, और अगर आप में है तो मुझे बताओ किसी और पहाड़े में अगर आप 3 लाके दिखा सकते हो तो लेके आओ। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी 3, फिर हो गया हमारा 5, फिर हो गया हमारा 7, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो साथ में ही रहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसके बीच में भी 2 का गैप, इसके बीच में भी 2 का गैप, ये तो और नंबर लग रहे हैं, और नंबर क्योंकि वो 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होते, उनके बीच में भी गैप एक एक का रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके बाद से सीन जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद से सिनेरियो आ जाता है 11 का, देखो 4 का गैप हो गया, फिर इसके बाद 13, 2 हो गया, फिर हो गया 17, फिर हो गया 19। तो ऐसा जिनका कोई पैटर्न नहीं है, फिर हो गया 23, फिर हो गया 29। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जरा देखो, खुद से ऑब्जर्व करो कि क्या है अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से डिवाइड होती है, जैसे 3, 5, 7, 11, और अभी इसमें 2 रह गया, बट अभी 2 को कराएंगे, डोंट वरी। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने पहाड़े से तो डिवाइड होते ही होते हैं और किसी से भी जाते हैं, जैसे कि 4। अब 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, देखो 2 दूनी 4, तो 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 अपने पहाड़े में तो आता ही है। 4 से 4 काटोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आता है, जैसे 4 हो गया 6, 6 क्या है 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, अपने पहाड़े में भी आता है। फिर अगला ले लो 8, तो 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, अपने पहाड़े में भी आता है। फिर ले लो 10, 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, ऐसे ही करके 100 आप चलते रहोगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था आपको, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में हाईलाइट करा था। एक क्वेश्चन आ रखा था इसमें, अभी नहीं आया हुआ, ये क्वेश्चन पुराना है, कि ऐसे प्राइम नंबर के कितने टुकड़े हैं, मतलब ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो ऑड नंबर का काम करते हैं। ऑड नंबर मतलब सीरीज में ऑड नंबर आते हैं, ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो ऑड नंबर की तरह सीरीज में आते हैं। तो वो सिर्फ 3 ही नंबर है, 3, 5, 7, क्योंकि इनके बीच में एक एक नंबर का गैप है। और देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा है ऑड नंबर 3, 5, 7, है ना, ये सेम आ रखा है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि आपने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 भी तो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि जो 1 होता है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। हमने उनको इन दोनों की श्रेणियों से बाहर रखा हुआ है, मतलब इसको इनसे बाहर है, उसकी लेवल ही अलग है, एक को हमने हटा दिया। देखो ध्यान रखना, जिसका लाइफ में कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। इसी तरीके से मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ठीक है। तो उसका एक होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी फिलहाल एक को थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने के लिए हमने इन दोनों कैटेगरी से उसको बाहर रख दिया, ठीक है। तो एक आपको इंक्लूड नहीं करना, गलती से भी ध्यान रखना, कभी भी प्राइम नंबर की श्रेणी में एक को मत लेकर के आना। तो अगर आता है कि ऑड नंबर की तरह एक सीरीज 3, 5, 7, तो कौन सी होती है, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग के 3 नंबर होते हैं बस, 3, 5, 7। इसके बाद कभी आपको लगातार ऐसे 2-2 का गैप देखने को नहीं मिलेगा, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है। इसी तरीके से 31, 2, 4, 2, 4 करता रहेगा। बट ये स्टार्टिंग की एक सीरीज है, क्वेश्चन आया था तो बता दिया। अब हमारा रह गया 1, इसको 1 को ध्यान रखो, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है, ना ये कंपोजिट नंबर होता है हमारा, ना ये प्राइम नंबर होता है। तो ध्यान रखना, प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता, ठीक है। अभी फैक्टर वाली बात है, क्योंकि सब प्राइम का फैक्टर ही 1 रहेगा, हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर 1 रहेगा। बट अभी हम फैक्टर नहीं कर रहे तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। अब रह गया 2, ठीक है। 2 मैंने नहीं लिया, तो आप बताओ 2 प्राइम है या कंपोजिट। तो बहुत सारे बच्चे शायद इवन समझ के इसमें कंपोजिट समझ रहे हो, पर जो 2 है ना वो हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये प्राइम नंबर है। बट ये पूरी दुनिया का एक इकलौता अकेला इवन प्राइम नंबर है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है मेरे एग्जाम में, पता नहीं कौन सा एग्जाम देके आई थी मुझे याद नहीं है, बट ये पूछा था कि सम संख्या वाला प्राइम नंबर बताओ, तो कौन सा है 2, यानी प्राइम नंबर में सबसे पहले आप किसको लिखोगे 2 को, क्योंकि 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और इवन प्राइम नंबर भी 2। इसके बाद दुनिया में